नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज पढ़ेंगे द्वात्रिंशः सर्गः यानी कि 32वां सर्ग अरण्यकांड से। और आज शूर्पणखा का होगा लंका में रावण के पास जाना और अपनी फरियाद सुनाना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः शूर्पणखा दृष्ट्वा सहस्राणि चतुर्दश हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणां दूषणं च खरं चैव हतं त्रिशिरसं रणे दृष्ट्वा पुनर्महानादान् ननाद जलदोपमा। सा दृष्ट्वा कर्म रामस्य कृतमन्यैः सुदुष्करं जगाम परमोद्विग्ना लंकां रावण पालिता। अब जब शूर्पणखा ने देखा कि खर दूषण त्रिशिरा का वध हो गया है और वो भयंकर 14,000 राक्षस भी मारे गए हैं, राम ने सबको युद्ध के मैदान में अकेले ही मार गिराया है, तब वो शोक के कारण मेघ गर्जना के समान पुनः बड़े ज़ोर ज़ोर से घोर चीत्कार करने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। श्री राम ने वह कर्म कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर है, और यह अपनी आँखों से देखकर वो अत्यंत उद्विग्न हो उठी और रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को गई। सा ददर्श विमानाग्ने रावणं दीप्त तेजसम् उपोपविष्टं सचिवैर्मरुद्भिरिव वासवम् आसीनं सूर्यसंकाशे काञ्चने परमासने रुक्मवेदी गतं प्राज्यं ज्वलन्तमिव पावकम् देवगन्धर्वभूतानां ऋषीणां च महात्मनाम् अजेयं समरे घोरं व्यात्ताननमिवान्तकं देवासुरविमर्देषु वज्राशनिकृतव्रणम् ऐरावत विषाणाग्रैरुत्कृष्टकिणवक्षसम्। तो अब पहुंच गई है शूर्पणखा रावण के पास लंका। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि रावण अपने पुष्पक विमान समान सतमहले मकान के ऊपरी भाग में बैठा हुआ है। उसका राजोचित तेज उद्दीप्त हो रहा है तथा मरुदगणों से घिरे हुए इंद्र की भांति वह आसपास बैठे हुए मंत्रियों से घिरा हुआ है। रावण जिस उत्तम सुवर्णमय सिंहासन पर विराजमान था वह सूर्य के समान जगमगा रहा था। जैसे सोने की ईंटों से बनी हुई वेदी पर स्थापित अग्निदेव घी की अधिक आहुति पाकर प्रज्वलित हो उठे हों, उसी प्रकार उस स्वर्ण सिंहासन पर रावण शोभा पा रहा था। देवता, गंधर्व, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे जीतने में असमर्थ थे। समर भूमि में वह मुंह फैलाकर खड़े हुए यमराज की भांति भयानक पड़ता था। देवताओं और असुरों के संग्राम के अवसरों पर उसके शरीर में वज्र और अशनि के जो घाव हुए थे उनके चिन्ह अब तक विद्यमान थे। उसकी छाती में ऐरावत हाथी ने जो अपने दांत गड़ाए थे उसके निशान अब भी दिखाई देते थे। विंशद्भुजम दशग्रीवम दर्शनीय परिच्छदम विशाल वक्षसं वीरम राजलक्षण लक्षितम् नद्धवैदूर्य संकाशम तप्त कांचन भूषणम सुभुजम शुक्ल दशनम महास्यम पर्वतोपमम् विष्णुचक्र निपातैश्च शतशो देवसंयुगे अन्यैः शस्त्रैः प्रहारैश्च महायुद्धेषु ताडितम् आहतांगैः समस्तैस्तं
देवप्रहरणैस्तदा अक्षोभ्याणां समुद्राणां क्षोभणं क्षिप्रकारिणं क्षेप्तारं पर्वताग्राणां सुराणां च प्रमर्दनम् उच्छेत्तारं च धर्माणां परदाराभिमर्शनम्। रावण की 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। उसके छत्र, चंवर और आभूषण आदि उपकरण देखने योग्य थे। वक्षस्थल विशाल था। वह वीर राजोचित लक्षणों से संपन्न दिखाई देता था। वह अपने शरीर में जो वैदूर्य मणि यानी नीलम का आभूषण पहने हुए था, उसके समान ही उसके शरीर की कांति भी थी। उसने तपाए हुए सोने के आभूषण भी पहन रखे थे। उसकी भुजाएं सुंदर, दांत सफ़ेद, मुंह बहुत बड़ा और शरीर पर्वत के समान विशाल था। देवताओं के साथ युद्ध करते समय उसके अंगों पर सैकड़ों बार भगवान विष्णु के चक्र का प्रहार हुआ था। बड़े बड़े युद्धों में अन्यान्य अस्त्र शस्त्रों की भी उस पर बहुत मार पड़ी थी और उन सब के चिन्ह उसके शरीर दृष्टिगोचर होते थे। देवताओं के समस्त आयुधों के प्रहारों से भी जो खंडित न हो सके थे, उन्हीं अंगों से वह अक्षोभ्य समुद्रों में भी क्षोभ यानी हलचल पैदा कर देता था। वह सभी कार्य बड़ी शीघ्रता से किया करता था। पर्वत शिखरों को भी तोड़कर फेंक देता था। देवताओं को रौंद डालता था। धर्म की तो वह जड़ ही काट देता था और पराई स्त्रियों के स्त्रीत्व का नाश करने से उसे कोई परहेज नहीं था। सर्वदिव्यास्त्रयोक्तारं यज्ञविघ्नकरं सदा पुरीं भोगवतीं गत्वा पराजित्य च वासुकीं तक्षकस्य प्रियां भार्यां पराजित्य जहारयः कैलासं पर्वतं गत्वा विजित्य नरवाहनं विमानं पुष्पकं तस्य कामगं वैजहारयः वनं चैत्ररथं दिव्यं नलिनीं नन्दनं वनं विनाशयति यः क्रोधात् देवोद्यानानि वीर्यवान् चन्द्रसूर्यौ महाभागा उत्तिष्ठन्तौ परन्तपौ निवारयति बाहुभ्यां यः शैलशिखरोपमः 10 वर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महावने पुराम स्वयंभुवे धीरः शिरांस्युपजहारयः देवदानव गंधर्व पिशाच पतघोरगैः। तो सब प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने वाला और सदा यज्ञों में विघ्न डालने वाला रावण एक समय पाताल की भोगवतीपुरी में जाकर नागराज वासुकी को परास्त करके तक्षक को भी हराकर उसकी प्यारी पत्नी को हर ले आया था। तो इसी तरह कैलाश पर्वत पर जाकर कुबेर को युद्ध में पराजित करके उसने उनके इच्छानुसार चलने वाले पुष्पक विमान को अपने अधिकार में कर लिया था। वह पराक्रमी निशाचर क्रोधपूर्वक कुबेर के दिव्य चैत्र रथ वन को सौगंधिक कमलों से युक्त नलिनी नाम वाली पुष्करिणी को और इंद्र के नंदन वन को तथा देवताओं के दूसरे और उद्यानों को नष्ट करता रहता था। वह पर्वत शिखर के समान आकार धारण करके शत्रुओं को संताप देने वाले महाभाग चंद्रमा और सूर्य को उनके उदय काल में अपने हाथों से रोक दिया करता था। उस धीर स्वभाव वाले रावण ने पूर्व काल में एक विशाल वन के भीतर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को अपने मस्तकों की बलि दे दी थी और उसके प्रभाव से उसे देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्पों से भी संग्राम में अभय प्राप्त हो गया था। अभयम यस्य संग्रामे
मृत्युतो मानुषादृते मन्त्रैरभीष्टुतं पुण्यमध्वरेषु द्विजातिभिः हविर्धानेषु यः सोमम् उपहन्ति महाबलः प्राप्तयज्ञहरं दुष्टं ब्रह्मघ्नं क्रूरकारिणं कर्कशं निरनुक्रोशं प्रजानामहिते रतं रावणं सर्वभूतानां सर्वलोकभयावहम् राक्षसी भ्रातरं क्रूरं साददर्श महाबलं तं दिव्यवस्त्राभरणं दिव्यमाल्योपशोभितम् आसने सुपविष्टं तं काले कालमिवोद्यतं राक्षसेन्द्रं महाभागं पौलस्त्यकुलनन्दनम्। रावण को तो अब सब तरह की मृत्यु से अभय प्राप्त हो चुका था। मनुष्य के सिवा और किसी के हाथ से उसे मृत्यु का कोई भय नहीं था। वह महाबली राक्षस सोम सवन कर्म विशिष्ट यज्ञों में द्विजातियों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक निकाले गए तथा वैदिक मंत्रों से ही सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोमरस को वहां पहुंचकर नष्ट कर देता था। समाप्ति के निकट पहुंचे हुए यज्ञों का विध्वंस करने वाला वह दुष्ट निशाचर ब्राह्मणों की हत्या तथा और क्रूर कर्म भी किया करता था। वह बड़े ही रूखे स्वभाव का और निर्दय था। सदा प्रजाजनों के अहित में ही लगा रहता था। समस्त लोगों को भय देने वाले और संपूर्ण प्राणियों को रुलाने वाले अपने इस महाबली क्रूर भाई को राक्षसी शूर्पणखा ने उस समय देखा। वह दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित था। दिव्य पुष्पों की मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। सिंहासन पर बैठा हुआ राक्षस राज पुलस्त्य कुलनंदन महाभाग दशग्रीव रावण प्रलय काल में संहार के लिए उद्यत हुए महाकाल के समान जान पड़ता था। उपगम्याब्रवीत वाक्यम राक्षसी भय विह्वला रावणम शत्रुहंतारम मंत्रिभिः परिवारितम् तमब्रवीत दीप्तविशाललोचनं प्रदर्शयित्वा भयलोभमोहिता सुदारुणं वाक्यं भीतचारिणी महात्मना शूर्पणखा विरूपिता। तो शूर्पणखा पहुंची रावण के दरबार में। मंत्रियों से घिरे हुए शत्रुहंता भाई रावण के पास जाकर भय से विह्वल हुई वह राक्षसी कुछ कहने को उद्यत हुई। महात्मा लक्ष्मण ने नाक कान काट कर जिसे कुरूप कर दिया था तथा जो निर्भय विचरने वाली थी, वह भय और लोभ से मोहित हुई शूर्पणखा बड़े बड़े चमकीले नेत्रों वाले अत्यंत क्रूर रावण को अपनी दुर्दशा दिखाकर उससे बोली। तो यहाँ पर आज श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 32वां सर्ग हम पूरा करते। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 32 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। मेरे चैनल भारतवाणी के कथा वस्तु को पसंद करने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे साथ आइए, अपनी संस्कृति से अपनी पहचान बनाइए। लेट्स रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंडिया।